भोले बाबा ने खुद को बताया बेकसूर, मुख्य आयोजक भी फरार। हाथरस में 122 मौतों का कौन जिम्मेदार? नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवाल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ मचने से 122 लोगों की मौत हो गई। कई लोग अब भी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच पहली बार मामले को लेकर भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का बयान सामने आया। यूपी के हाथरस में भगदड़ के 24 घंटे बाद भोले बाबा का पहला बयान आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह के जरिए लिखित बयान जारी किया, जिसमें लिखा कि मैं जब समागम से निकल गया, इसके बाद हादसा हुआ। असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई। इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं बात की जाए तो किस तरीके से इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज तो हो गया है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 122 मौतों का कसूरवार आखिर है कौन? पुलिस ने अभी तक बाबा नारायण साकार हरि को एफआईआर में नामजद नहीं किया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 4 लोगों से पूछताछ चल रही है और मुख्य आयोजक अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं। घटना देश ही नहीं विदेश तक में भी चर्चा का विषय बन चुकी है। रूस समेत कई देशों ने इस घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है। घटना के करीब 29 घंटे बाद खुद को भोला बाबा बताने वाले सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का बयान भी आया। खुद को निर्दोष बताते हुए भोला बाबा ने कहा कि वो तो पहले ही निकल गया था और भगदड़ असामाजिक तत्वों की वजह से हुई। ये बाबा खुलकर सामने नहीं आया है, बस बयान ही जारी किया है। अगर बाबा निर्दोष है तो खुलकर सामने क्यों नहीं आता है? इस बीच आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है जिन लोगों की मौत हुई है। बुधवार को हाथरस से आगरा आए 21 शवों की पोस्टमार्टम में कई बड़े खुलासे हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादातर लोगों की दम घुटने से मौत होने का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 लोगों की मौत हेड इंजरी से हुई। शोक और हैमरेज से भी अन्य 3 लोगों की जान चली गई। हाथरस भगदड़ कांड के बाद 21 शव पोस्टमार्टम के लिए आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। सीएमओ अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि ज्यादातर मामलों में छाती में खून जमने से लोगों का दम घुटा। जितने शव आए उन सभी के शरीर मिट्टी से भरे हुए थे। 21 शवों में 35 से 60 साल की महिलाएं शामिल थी। अब सवाल यह है कि आखिर इस हादसे में जिन लोगों ने जान गंवाई उसका जिम्मेवार कौन है? ऐसे हादसे प्रशासन की लापरवाही तथा ऑर्गेनाइजर्स के अंधेपन के कारण होते हैं। हाथरस के पास एक गांव में हुई इस त्रासदी के बारे में एसडीएम कह रहे हैं कि अनुमति केवल 50,000 लोगों की मांगी थी, जबकि आ गए 80-90 हजार। ठीक है, एसडीएम ही सही होंगे, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या 50,000 लोगों के हिसाब से भी आपने इंतजाम किए थे? केवल 72 पुलिस वाले ड्यूटी पर तैनात थे, फिर 50,000 से ज्यादा लोग आए, तब प्रशासन सो क्यों रहा था? छोटे से गांव में इतने ज्यादा लोग आए और प्रशासन को भनक ही नहीं लगी। उन्हें किसी अलग स्थान पर रोका क्यों नहीं गया? जहां तक पुलिस का सवाल है, वह तो एसडीएम के बयान को भी झुठला रही है। पुलिस का कहना है कि आयोजकों ने जिस पत्र पर कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, उस पर लोगों की संख्या के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था। स्थान खाली छोड़ दिया गया था। अब पुलिस की सही माने तो बिना संख्या जाने उसने कार्यक्रम की अनुमति कैसे दे दी? भगदड़ मचने का कारण तो और भी भयानक है। कहा जा रहा है कि बाबा भीड़ से निकल रहे थे और लोग उनके चरण छूने दौड़ रहे थे। सही तो यह है कि बाबा को भीड़ में से निकालने के लिए सेवादारों ने लोगों को धक्का दिया। इसी बीच कोई गिर गया और इधर उधर दौड़ने के चक्कर में भगदड़ मच गई। जिस हॉल में कार्यक्रम था वह लोगों के हिसाब से बहुत छोटा था। ठीक है, किसी की भी श्रद्धा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन इन बाबाओं के भीड़ वाले कार्यक्रम खुले मैदान में क्यों नहीं करवाए जाते? प्रशासन इन्हें साफ साफ क्यों नहीं कहता है कि कार्यक्रम करना है तो खुले मैदान में कीजिए, वरना मत कीजिए? ऐसा कानून क्यों नहीं बनता कि इस तरह की त्रासदी हो तो आयोजकों के साथ इन बाबाओं को भी जिम्मेदार माना जा सके? सवाल यह है कि राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासन सभी की चेतना किसी बड़े हादसे या त्रासदी के बाद ही जागृत क्यों होती है? ऐसे कार्यक्रमों के लिए पहले से पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? आखिर हमारी चेतना को किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार क्यों रहता है कि 122 लोगों की मौत होगी और उसके बाद कार्रवाई होगी? 2.5 लाख लोग बताए जा रहे हैं कि वहां पर पहुंचे थे। 2.5 लाख लोग, आप सोच सकते हैं कितनी संख्या होती है। और जबकि जानकारी मिल रही है कि सिर्फ 50,000 लोगों ने परमिशन मांगी थी। अगर 50,000 लोगों ने परमिशन मांगी थी तो क्या सिर्फ
72 पुलिस कर्मी उनके लिए बहुत थे। इतनी बड़ी संख्या के लिए आपने सिर्फ इतने पुलिस कर्मी तैनात किए और उनको आखिर आपने परमिशन किस बेस पर दे दी? 50,000 लोग थे, 2.5 लाख लोग पहुंचे, आपने उस समय कार्रवाई क्यों नहीं करी? आखिर प्रशासन उस समय चुप क्यों बैठा था? क्या वो इस बड़ी त्रासदी का इंतजार कर रहा था? इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।